हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत दो दो प्रकार के सर्किट हम यूज़ करते हैं। एक आपका हो गया कॉम्बिनेशनल सर्किट और दूसरा है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में हमने देखा था कि इसके अंतर्गत केवल आउटपुट जो है वर्तमान इनपुट पर ही निर्भर करता है ना। इनपुट अगर इनपुट जैसे कि एडर में हम देखते हैं, है ना। कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करूँ तो यहाँ पे अगर दो इनपुट है दो आउटपुट, तो यहाँ पे हमने जैसे 1 और 0 दिए तो इसमें हमारा जो सम आएगा, है ना, और एक आपका कैरी आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि इनपुट में क्या है ना। तो जैसे 1 और 0 इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, कैरी आपका 0 आएगा। नेक्स्ट, ये तो एक बार हो गया। अब दूसरे बार में अगर हम दूसरा इनपुट दिए जैसे कि 0 0, मान के चलो 0 0 दिए, तो आपका आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, है ना। आउटपुट आपका आएगा सम 0, कैरी भी 0। तो ये किस पे डिपेंड किया, प्रेजेंट वाला जो आपका इनपुट है ना, इस पे डिपेंड नहीं किया कि पहले क्या था और इसका आउटपुट क्या था। इस पे डिपेंड नहीं किया, ये अभी जो दिए उसी पे डिपेंड किया। इसके बाद अगला फिर अगर कुछ देते हैं हम जैसे कि 1 1 दिए, तो इस पे डिपेंड करेगा, है ना। इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा कि इसका आउटपुट क्या था। तो ये किस में था, आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट का प्रकार इस टाइप से करता है। अब दूसरा हमारा जो सर्किट है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, इसके अंतर्गत हम देखेंगे, इसके अंतर्गत आपका एक एक्स्ट्रा रहता है मेमोरी एलिमेंट, है ना। ये जो आपका डायग्राम है ये एक तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट ही है, जिसके अंतर्गत हम इनपुट्स को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सभी। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि इसमें एक मेमोरी एलिमेंट होता है आउटपुट में, है ना, और ये आपका इनपुट से ही कनेक्ट रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको एक डिकेट काउंटर में देखें तो हमने पहले 0 लिया, फिर 2, फिर 3, इस टाइप का हमको एक सीक्वेंस में नंबर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे, है ना। तो इसका इक्वल में क्या आएगा, 1, है ना, ये 0 1 इस टाइप का। अब ये क्या करता है, आउटपुट को ही ये ऐड करते जाता है। जैसे कि 1 था, 1 आया, 1 को फिर ये ऐड करेगा तो 2 आएगा, फिर इसमें 1 ऐड करेगा तो 3 आएगा। मतलब ये है कि आउटपुट हमारा क्या आ रहा है उसको ये स्टोर करके रखता है कि जैसे 2 था, 2 के बाद फिर 1 ऐड किए तब हमारा 3 आएगा, इस टाइप से। तो ये मेमोरी को स्टोर करके रखता है, मेमोरी में बिट स्टोर करके रखता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रकार के लॉजिक परिपथ यूज़ किए जाते हैं, तो फर्स्ट है आपका फ्लिप फ्लॉप, दूसरा है रजिस्टर एंड तीसरा है काउंटर, है ना। फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर और काउंटर, इस नाम को आपको याद रखना है। ये क्या है बोला जाएगा, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर या काउंटर, है ना, सिंपल सा। तो आपको याद रखना है कि ये है आपका सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। और क्या होता है ये, तो ये होता है आपका 1 बिट, है ना, 1 बिट मेमोरी संग्रह करने वाला एक स्टेबल स्टेट होता है। एक तरह का ये मेमोरी सर्किट है, इसके अंदर हम मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं, है ना। फ्लिप फ्लॉप 1 बिट, वो भी कितना, 1 बिट। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लिप फ्लॉप में कौन कौन से प्रकार का फ्लिप फ्लॉप होता है। तो इसके अंतर्गत होता है आपका RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप और मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, और होता है आपका एज ट्रिगर D फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं RS फ्लिप फ्लॉप। RS फ्लिप फ्लॉप, है ना, RS फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, इसमें दो नैंड गेट यहाँ पे यूज़ किए हमने। ये इसका सिंबॉलिक डायग्राम और ये इसका सर्किट डायग्राम। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने नैंड गेट यूज़ किया है दो। इसमें एक R होता है और एक S मतलब सेट, R मतलब रीसेट, है ना। और आउटपुट में हमको मिलता है Q और Q बार। ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, पूरक होता है। मतलब यहाँ पे 1 होगा तो अगर Q में
1 होगा तो क्यू बार में आपका 0 होगा, ठीक है। अगर यहाँ 1 होगा तो यहाँ 0 होगा, है ना। इस फ्लिप फ्लॉप में नैन गेट हमने जैसे यूज़ किया है वैसे ही इसमें नॉर गेट भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें दोनों यूज़ करके बनाया जा सकता है। यह है आपका सत्य सारणी। इससे हम देखते हैं कि इसका फंक्शन कैसे होता है। तो आर एस फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जब आर 0 है और एस भी 0 है तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका क्यू की जो स्थिति है वो आपको 0 ही मिलेगा, अपरिवर्तित। मतलब पहले जो जिस कंडीशन में वो रहेगा, है ना, ये 1 होगा। अगर पहले जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में रहेगा। इस अगर दोनों में 0 देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है आपका आर आपका 0 और एस है आपका 1। इस कंडीशन को कहते हैं सेट। आर 0 एस 1 है, इस कंडीशन को क्या कहेंगे, सेट। इन दिस कंडीशन, है ना, इन दिस कंडीशन में क्या होगा, क्यू पे आपको मिलेगा आउटपुट 1, तो क्यू बार में आपको मिलेगा 0, ठीक। ठीक उसी प्रकार आपका थर्ड कंडीशन, अगर आर को 1 किए और एस को 0 रखे तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, इस कंडीशन को कहेंगे रीसेट, और इसमें क्यू पर आपको मिलेगा 0, तो क्यू बार आपका हो जाएगा 1। और नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन है आपका आर और 1 दोनों को अगर हम 1 1 की कंडीशन में रखते हैं, 1 1 की कंडीशन में, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइज नहीं है, इनवैलिड है, क्योंकि दोनों इनपुट अगर हाई रहता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्यू और Q1 दोनों आउटपुट जो है उच्च सिग्नल, है ना, प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, जो कि अमान्य स्थिति है। दोनों 1 1 नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है फोर्थ वाला, ये आपका अमान्य है, दोनों 1 1 नहीं हो सकता। तो तीन कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है, एक तो 0 0, दोनों अगर 0 0 रहेगा तो चलेगा, या 0 1 रहेगा तो भी चलेगा, और 1 0 रहेगा तो भी चलेगा, है ना। 1 1 की कंडीशन नहीं हो सकती, किसमें, आर एस फ्लिप फ्लॉप में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप जो है आर एस फ्लिप फ्लॉप का ही परिवर्तित रूप है ना। परिवर्तित रूप इस प्रकार है कि आर एस फ्लिप फ्लॉप में आर 1 और एस 1, ये जो स्थिति है ना, पिछले आर एस फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा कि अगर 1 1 की स्थिति है तो यह जो है अमान्य हो रहा था। इसी को दूर करने के लिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, आर 1 एस 1 की स्थिति असामान्य नहीं होती है ना। और यहाँ पे ये है आपका डायग्राम, इसमें हमने नैन गेट यूज़ किया है। अगर इसका हम तालिका देखें, है ना, सत्य सारणी, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लॉक यूज़ किया गया है इसमें। दोनों जो इनपुट है उसमें एक क्लॉक पल्स यूज़ किया गया है ना। तो क्लॉक तो आपका 1 ही रहेगा, और जे अगर 0 है, के 0 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका पूर्व स्थिति रहेगा, ठीक है। और जे अगर 0 है, के 1 है, तो इसे कहेंगे आप रीसेट। जे आपका 1 है और के आपका 0 है, तो इसे कहेंगे सेट, ठीक। और जे आपका 1 है और के आपका 1 है, तो इस स्थिति को कहेंगे टॉगल। इस स्थिति में आपका क्या होगा, क्यू पर आउटपुट पूर्व स्थिति में, है ना, कॉम्प्लीमेंट होगा। अर्थात यदि पूर्व अवस्था में क्यू आपका 1 था तो अब क्यू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब उल्टा हो जाएगा। पहले का जो भी आपका कंडीशन रहा होगा, अगर यहाँ पे 1 1 रख देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। ये है बस चेंज आपका जेके फ्लिप फ्लॉप में। आर एस और जेके फ्लिप फ्लॉप में यही चेंज है। आर एस फ्लिप फ्लॉप में आपका 1 1 कंडीशन में इनवैलिड हो रहा था, है ना, अमान्य, लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप में आपका
1 1 अगर इनपुट देते हैं तो आउटपुट में क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री में हो जाएगा। अगर ये 1 है ये 0 है तो उस कंडीशन में ये उल्टा हो जाएगा, ये 0 और ये 1। नेक्स्ट है आपका डी फ्लिप फ्लॉप। इसे डिले फ्लिप फ्लॉप के नाम से भी जाना जाता है। आरएस फ्लिप फ्लॉप के जे और के इनपुट के मध्य नॉट गेट है ना, नॉट गेट यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। डी फ्लिप फ्लॉप का निर्माण है ना किया गया है। इस लॉजिक परिपथ में तभी आउटपुट प्राप्त होता है जब डी पर 1 हो, है ना। डी पर अगर 1 होगा तभी हमें आउटपुट मिलेगा तथा क्लॉक पल्स उपस्थित हो। क्लॉक पल्स अगर 1 है तभी आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यह इसका आउटपुट सत्य सारणी। इसमें आप देख सकते हैं 1 है तभी हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। ठीक है, ये जो है जेके फ्लिप फ्लॉप का ही एडवांस वर्जन है और कुछ नहीं।